सोचिए, एक बाप अपने बेटे के कातिल को सजा देने की कसम खाता है। एक दोस्त अपने ही दोस्त से पूछता है, क्या हमारे बीच कभी सच में कुछ था? और एक आदमी जो पूरी दुनिया को बचाने की कसम खाता है, वो रिडेम्पशन की तलाश में खुद अपनी दुनिया छोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीस मेकर के सीजन 2 के एपिसोड 5 की। एक ऐसा एपिसोड जिसने सिर्फ एक्शन ही नहीं दिया, बल्कि हमें गिल्ट, बिट्रेल और मल्टीवर्स की नई पॉसिबिलिटीज भी दिखाई। आज हम करेंगे इस एपिसोड का पूरा ब्रेकडाउन, हर ट्विस्ट, हर हिडन रेफरेंस और हर इमोशनल बीट, सबकी बात करेंगे हम इस वीडियो में, ताकि आप इस कहानी के हर पल को महसूस कर सकें, फील कर सके पीस मेकर के दर्द को, पीस मेकर की फीलिंग्स को। Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe Where Legends Rise। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीस मेकर के सीजन 2 के एपिसोड 5 की इस ब्रेकडाउन वीडियो में। तो बकल अप, क्योंकि ये जर्नी अब शुरू होने वाली है। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही हैवी और इमोशनल सीन से। 3 साल पहले का टाइम, जब रिक फ्लैग जूनियर की मौत हो चुकी थी। रिक फ्लैग जूनियर के पिता यानी रिक फ्लैग सीनियर हारकोर्ट से पूछते हैं, मुझे नाम बताओ, किसने मेरे बेटे को मारा? हारकोर्ट चुप रहती है, वो नाम नहीं बताती, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट साफ झलकता है। रिक फ्लैग सीनियर उसकी चुप्पी को एक वादा समझते हैं और कहते हैं कि जब वक्त आएगा वो हारकोर्ट की हेल्प जरूर लेंगे। हारकोर्ट की आखिरी लाइन इस फ्लैशबैक में गूंजती है, जिसने ये किया है उसे भुगतना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन पर। एक पार्क दिखाया जाता है, लेकिन असलियत में ये एक आर्गस ऑपरेशन है और आर्गस के एजेंट हर मूवमेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। क्रिस स्मिथ यानी पीस मेकर वहाँ पर आता है, लेकिन क्रिस को पहले से अंदाजा है कि ये एक ट्रैप है। क्रिस का सवाल सीधा और पर्सनल होता है, क्या हमारे बीच सच में कुछ था? तो हारकोर्ट कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है, नहीं, कुछ भी नहीं था। वो साफ मना कर देती है। वो क्लियर कर देती है क्रिस को कि रिक फ्लैग जूनियर की मौत का दर्द आज भी उसे परेशान कर रहा है और क्रिस उसके लिए सिर्फ वही आदमी है जिसने फ्लैग को मारा। तभी आर्गस एजेंट्स क्रिस को घेरने लगते हैं। क्रिस तुरंत रिएक्ट करता है। वो एक एजेंट पर हमला कर देता है और उसे होस्टेज बना लेता है। एजेंट बोल्डवैक्स उसे शूट करने ही वाली होती है, तभी हारकोर्ट खुद क्रिस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है, पंचेस, थ्रोज, और आखिर में हारकोर्ट क्रिस को बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस अब कस्टडी में है आर्गस की। सीन बदलता है एक डार्क इंटरोगेशन रूम पर, जहां रिक फ्लैग सीनियर अपनी नफरत उतारने आता है। वो क्रिस को बुरी तरह मारता है। हर पंच में एक बाप का गुस्सा है जिसने अपने बेटे को खोया है। क्रिस को इस्तीफा देने की कोशिश करता है, लेकिन रिक फ्लैग सीनियर सुनना ही नहीं चाहता। उसके लिए क्रिस ही उसके बेटे का किलर है। लेकिन तभी इकोनोमोस एंट्री मारता है। वो क्रिस का नाम सिस्टम में ऑफिशियली बुक कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि आर्गस अगर क्रिस को इलीगली टॉर्चर करता है तो एजेंसी खुद मुश्किल में पड़ जाएगी। मजबूर होकर आर्गस को क्रिस को रिलीज करना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वुड्स की ओर। रेड सेंट वाइल्ड अपने जायंट स्नाइपर राइफल के साथ तैयार है। उसका टारगेट है क्रिस का लॉयल साथी ईगली। वो एम करता है और गोली को चलाता है, लेकिन मिस कर देता है। गोली किसी और ईगल को लगती है। तभी रिवील होता है कि ईगली अकेला नहीं आया, उसने पूरा फ्लॉक ऑफ ईगल्स इकट्ठा कर लिया है। रेड सेंट फाइल घबरा जाता है। सभी ईगल्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, क्लॉस, विंग्स और केओस, और आखिर में रेड सेंट वाइल्ड मारा जाता है। क्रिस अब अकेला कैबिन लौटता है। लियोटो एडेबायो और एड्रियन चेस यानी विजिलेंटे से वो इमोशनल गुड बाय करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जूडो मास्टर सीक्रेटली उसका पीछा कर रहा है। जूडो मास्टर केविन का लोकेशन रिक फ्लैग सीनियर और फ्लूरी को बता देता है। क्रिस अंदर बैठकर एक नोट लिखता है। वो नोट एडेबायो के लिए है। साथ ही वो उसे एक टेक्स्ट भेजता है, गुड बाय मैसेज के रूप में। अब असली क्लाइमैक्स शुरू होता है इस एपिसोड का। क्रिस क्यूयूसी डिवाइस को एक्टिवेट करता है और क्वांटम चैम्बर के अंदर चला जाता है। रिफ्ट धीरे धीरे बंद होने लगता है। जूडो मास्टर बाहर खड़ा ये सब देख रहा है। वो फ्लूरी को फोन पर वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। हार कर वो खुद एक नोट लिखता है और चैम्बर में एंट्री कर लेता है। उसी वक्त एडेबायो और एड्रियन कैबिन पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। रिफ्ट क्लोज हो चुका है। एडेबायो वो नोट पढ़ती है। इकोनोमोस, हार्डकोर और एड्रियन सबके सामने
क्रिस के नोट में लिखा होता है, मैं रिडेम्पशन यहाँ नहीं पा सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा अल्टरनेट यूनिवर्स में, अपने ईगली, अल्टरनेट कीथ और ऑकी के साथ। ये सुनकर सबका दिल टूट जाता है। हर कोड डिवाइस एक्टिवेट करती है और आखिरी लाइन कहती है, हम उसे घर वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। फाइनल सीन कट होता है अल्टरनेट यूनिवर्स पर। क्रिस वहाँ खुश दिखाई देता है और उसके सामने खड़ी होती है एक अल्टरनेट हारकोर्ट। दोनों के बीच एक अलग कनेक्शन फील होता है और इस एपिसोड की एंडिंग टीज करती है कि अल्टरनेट हारकोर्ट फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाली है। रिक फ्लैग जूनियर की मौत का शैडो अब भी हर कैरेक्टर पर है। तो क्या होगा आगे आने वाले एपिसोड में? क्या दिखाया जाएगा अल्टरनेट यूनिवर्स में पीसमेकर की अच्छी लाइफ को, या वो वापस आएगा अपने खुद के यूनिवर्स में? ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लग पाएगा। लेकिन हमारी बात यहाँ खत्म नहीं होती है। एपिसोड की ओवरऑल स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं सारे कॉमिक बुक रेफरेंसेस की जो हमने इस एपिसोड में नोटिस किए हैं। दोस्तों, पीसमेकर का सीजन 2 एपिसोड 5 सिर्फ एक कहानी नहीं, ये डीसी कॉमिक्स के कई हिडन रेफरेंसेस और डीप कट से भरा हुआ है। आज हम हर एक रेफरेंस को डिकोड करेंगे। रिक फ्लैग के पेन से लेकर ईगली के प्राइमल ईगल तक हर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रिक फ्लैग सीनियर को, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। रिक फ्लैग सीनियर दोस्तों एक्चुअली गोल्डन एज सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा था, यानी कॉमिक्स में उसकी ओरिजिन वर्ल्ड वॉर 2 तक जाती है। वो एक हार्डकोर मिलिट्री मैन था जिसकी टीम डेंजरस मिशन पर जाती थी। उसके बेटे रिक फ्लैग जूनियर ने उसकी जगह ली और सुसाइड स्क्वाड का मॉडर्न वर्जन लीड किया। इस तरह शो में उसका रिवेंज आर्क सीधा कॉमिक हिस्ट्री से जुड़ा है, जहां पर फादर और सन दोनों ही अपनी लेगेसी को कैरी करते हैं। इसके अलावा हेरकोड का गिल्ड रिक फ्लैग जूनियर की मौत को लेकर बहुत ही हैवी है। कॉमिक्स में हेरकोड का इतना प्रोमिनेंट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन जेम्स गन ने इसे एक मॉरल कंपास कैरेक्टर की तरह बिल्ड किया है। उसका गिल्ड एक्चुअली रिमाइंड कराता है अमांडा वॉलर के कंट्रोल वाले सुसाइड स्क्वाड कॉमिक्स को, जहां पर अक्सर ऑपरेटिव्स अपने ही टीममेट्स की मौत को इनडायरेक्टली विटनेस करते हैं। ये थीम कोलेटरल डैमेज और मिशन जैसे डायरेक्टली कॉमिक से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा क्रिस जब पार्क में आर्गस एजेंट्स पर हमला करता है, वो दिखाता है कि उसका और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता हमेशा से टॉक्सिक रहा है। कॉमिक्स में पीसमेकर अक्सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और चेकमेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन हर बार उसका मिसट्रस्ट उसे सिस्टम से क्लैश कराता है। कॉमिक्स में क्रिस्टोफर स्मिथ का साइकोलॉजी हमेशा गिल्ट और रिडेम्पशन का सेंटर रहा है। तो दोस्तों, ये थे पीसमेकर सीजन 2 एपिसोड 5 के सभी बड़े कॉमिक बुक रेफरेंसेस। जेम्स गन ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ कॉमिक्स को अडेप्ट नहीं करते। अब बिगेस्ट सवाल ये है, क्या पीसमेकर अल्टरनेट यूनिवर्स में रिडेम्पशन पाएगा या हारकोड उसे वापस लेकर आएगी? अगला एपिसोड हमें इसका जवाब जरूर देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सारे उन रेफरेंसेस के बारे में जो कनेक्ट करते हैं डीसी मूवीज और टीवी शोज को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक फ्लैग जूनियर के फ्यूनरल के बारे में, जो कि हमको दिखाया गया एक पास्ट का सीन। जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड में रिक फ्लैग जूनियर की मौत हुई थी पीसमेकर के हाथों। रिक फ्लैग जूनियर की आखिरी लाइन जो उसने मरते वक्त बोली थी, वो इस पूरी सीरीज का इमोशनल बैकबोन बन चुकी है। अब सीजन 2 में उसके पिता रिक फ्लैग सीनियर रिवेंज लेने निकले हैं। इस तरह ये एपिसोड सीधा 2021 की मूवी का आफ्टरमाथ दिखाता है। पार्क वाले सीन में जब क्रिस आर्गस एजेंट से लड़ता है, तो ये सीधा आर्गस की रूथलेसनेस को दिखाता है। आर्गस का नाम हमने एरोवर्स शोज जैसे कि एरो, फ्लैश, लेजेंड्स ऑफ टुमारो में भी सुना है। एरोवर्स में आर्गस हमेशा शैडोई ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसे कभी कभी हीरोज भी मिसट्रस्ट करते थे। जेम्स गन ने भी वही थीम यहाँ मेंटेन किया है। आर्गस कभी पूरी तरह हीरो फ्रेंडली नहीं है, ना डीसी कॉमिक्स में, ना डीसी के टीवी शोज में, ना ही पीसमेकर के इस सीजन में। जूडो मास्टर का बिट्रेयल और उसका रिफ्ट में कूदना एपिसोड का बड़ा ट्विस्ट था। जूडो मास्टर कॉमिक्स में तो ऑब्सक्योर कैरेक्टर था, लेकिन पीसमेकर शो ने उसे पॉपुलर बना दिया। जेम्स गन का जूडो मास्टर वर्जन हमें एरोवर्स के मार्शल आर्टिस्ट कैरेक्टर जैसे कि कटाना, ब्रोंज टाइगर की याद दिलाता है। उसका लॉयल्टी शिफ्ट सुसाइड स्क्वाड मूवीज के बिट्रेयल जैसा है, जैसे 2016 की सुसाइड स्क्वाड में इंचेंट्रेस का टर्न था। एपिसोड की एंडिंग में क्रिस अल्टरनेट हारकोर्ट से मिलता है। ये सीन एरोवर्स के डॉपलगैंगर कॉन्सेप्ट जैसा है, जहां अर्थ 2 या अर्थ एक्स वर्जन जैसे हीरोज मिलते थे। डीसी मूवीज में एल्सवर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कि मैट्रिक्स का द बैटमैन और टॉड फिलिप्स का जोकर, वो भी अल्टरनेट वर्जन पर ही बेस्ड है।
जेम्स गन शायद यही हिंट दे रहे हैं कि डीसीयू में भी अल्टरनेट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर होंगी आने वाली डीसीयू की मूवीज में, डीसीयू के प्रोजेक्ट्स में। फिर इसका क्वांटम चैम्बर एक्टिवेट करना और अल्टरनेट यूनिवर्स में जाना फैंस को तुरंत मल्टीवर्स वाइब्स देता है। एरोवर्स ने मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर बना दिया डीसी टीवी शोज में। वहाँ पर हीरोज अल्टरनेट अर्थ पर अपने अल्टरनेट वर्जन से मिलते थे, ठीक वैसे ही जैसे क्रिस यहाँ अल्टरनेट हार्कोर्ट से मिला। इसके अलावा डीसी की पुरानी मूवीज जैसे कि द फ्लैश मूवी ने भी डीसी मल्टीवर्स को दिखाया, जहाँ माइकल कीटन का बैटमैन वापस आया। तो दोस्तों ये था पीसमेकर का सीजन 2 का एपिसोड 5 का सफर। एक ऐसा एपिसोड जहाँ क्रिस ने अपने अतीत से भागकर एक नए यूनिवर्स में नई शुरुआत की। रिक फ्लैग सीनियर का गुस्सा, हार्कोर्ट का गिल्ट, एडापायो की दोस्ती और ईगल का प्राइमल रूप, हर एलिमेंट ने हमें ये याद दिलाया कि पीसमेकर की कहानी सिर्फ गन्स और वायलेंस तक की नहीं है। ये कहानी है रिडेम्पशन, चॉइस और उन रिश्तों की जो हमें रिडिफाइन करते हैं। लेकिन बिगेस्ट सवाल अब ये है, क्या हार्कोर्ट सच में क्रिस को वापस ला पाएगी, या पीसमेकर अल्टरनेट हार्कोर्ट के साथ नई दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगा? इसके जवाब मिलेंगे आने वाली एपिसोड में। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी अब और भी बड़ी और भी बड़े स्केल पर जाएगी और होगी बहुत ही इमोशनल, और शायद पूरी तरह बदल देगी डीसी यूनिवर्स को। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो भी होने वाला है वो आपकी इमेजिनेशन से परे होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, और हाँ, हमेशा खुश रहिए।